आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम प्रभु थोड़े समय आपके वचन की ओर ध्यान करें, आपके वचन की ओर मनन करें। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज जो कुछ भी हम आपके वचन से सीखते हैं और जो भी आप अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं, हमारे मन और हमारे हृदय को तैयार कीजिए ताकि प्रभु हम आपके वचन की ओर ध्यान करें और प्रभु परमेश्वर आपका वचन हमसे बोले, बातचीत करे और आपका वचन के द्वारा हमारा जीवन बदले। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि वो अद्भुत परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार से प्रेम किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, आज तक किसी ने अपनी इन शारीरिक आँखों के द्वारा परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर परमेश्वर को प्रकट किया, परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का गुण कैसा है, परमेश्वर क्या बात हमसे और आपसे अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है। परमेश्वर जो है वो वचन कहता है कि वो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। परमेश्वर अपनी इच्छा से कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर ने जो वायदा किया वो कभी उससे बदलता नहीं है, उससे मुकरता नहीं है। परमेश्वर ने अगर कहा कि मैं प्रेम हूँ, तो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन एक अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ तुमको जीवन देने के लिए, तुमको बहुतायत का जीवन देने के लिए, तुमको अनंत जीवन देने के लिए। आज संसार जो है वो तरह तरह से परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर से वो मिलने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर से वो चाहता है कि उसका मेल मिलाप हो जाए। वो अपने कर्मों के द्वारा, अपने धर्मों के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, हर प्रकार से आज मनुष्य इस बात को कोशिश कर रहा है कि वो परमेश्वर से अपना संबंध जो है वो लगा सके। परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, उसने बहुत सारे दृष्टांतों को बताया, बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं को बताया, जिसके द्वारा वो लोगों को उन सच्चाइयों को बताना चाहता था जो आज मनुष्य नहीं समझता है। वो परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस संसार में मनुष्य बनकर आया। परमेश्वर का वचन कहता है सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। प्रभु यीशु मसीह के पास सारे चुंगी लेने वाले पापी मनुष्य जो थे, जो व्यभिचारी लोग थे, जो व्यभिचारी स्त्री थी, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास उसकी बातों को सुनने के लिए आया करते थे। क्यों वो लोग सुनने के लिए आया करते थे? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है उन्होंने ऐसी बातों को कभी नहीं सुना था। पहले उनसे इस तरह से कोई प्रेम नहीं करता था, पहले कभी ऐसी सांत्वना भरी बातों को उनके लिए कोई बोलता नहीं था। हर कोई उनको
पापी जानकर उनको दुत्कारता, उनसे घृणा करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर कहा कि मैं पापियों को ढूंढने, पापियों को खोजने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ, उनको बचाने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह पापियों को नाश करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह पापियों को दंड देने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि वो पापियों को बचाए, पापियों का उद्धार करे, पापियों को छुटकारा दे। उसने एक उदाहरण दिया। उसने कहा कि एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थी। उन 100 भेड़ों से वो बड़ा प्रेम करता था। उनको रोज़ ले जाता, उनको चराता, उनको अच्छे जल के पास ले जाता, अच्छी चराइयों में ले जाता, उनको अच्छे घास खिलाता, सब कुछ करता। और वो जब शाम को लौटता तो वो उन 100 भेड़ों को गिन गिन कर उस भेड़ के रहने के स्थान पर रखता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन उसको पता चला कि उसकी एक भेड़ जो है वो खो गई, कहीं मिस हो गई, कहीं चली गई। और वो बड़ा परेशान हो गया, वो बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि वो उन अपनी प्रत्येक भेड़ों से वो बड़ा प्रेम करता था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। हर तरफ वो अपनी भेड़ को खोजता है, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। और अंत में खोजते खोजते उसको भेड़ वो मिल जाती है। और अंत में उसको वो बड़ा खुश होता है, आनंदित होता है। और लिखा हुआ है, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है, उसको कंधे पर उठा करके लाता है। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसी धर्मियों के विषय नहीं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताना चाहता है कि एक पापी के विषय में, एक संसार में, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति पाप में मर जाता है, अपने गुनाह में मर जाता है बिना पश्चाताप किए हुए, तो परमेश्वर कभी इससे खुश नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो, हर मनुष्य को, इस संसार में रहने वाला हर मनुष्य का उद्धार हो, वो पाप से छुड़ाया जाए, पाप से बचाया जाए। इसी बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत कहा। उसने कहा कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे और वो उन दोनों पुत्रों से बड़ा प्रेम करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरा जो भी हिस्सा है, मेरा जो भी इस घर में मेरा हिस्सा है, मुझे आप दे दीजिए और मैं उसको लेकर दूर देश को जाऊंगा, व्यापार करूंगा, वहाँ रहूंगा। और पिता, वचन कहता है कि पिता ने उसका हिस्सा उसको दे दिया और वो बेटा अपने हिस्से को लेकर दूर देश को चला गया। और दूर देश को जब वो चला गया तो उसने वहाँ पर अपनी सारी संपत्ति को कुकर्म में बिता दिया, बुरे काम में। जब उसके पास पैसा था तो बहुत सारे उसके पास दोस्त आ गए, मित्र बन गए, उसको बुरी बुरी जगहों में लेकर जाने लगे। उसके पास जो धन था उसके द्वारा वो सब दोस्त उसके साथ ऐशो आराम करने लगे। आज भी
ऐसे ही इस संसार में होता है। हमारे पास जब धन आता है, हमारे पास जब दौलत रहती है, तो हजारों और कितने हमारे मित्र बन जाते हैं, कितने हमसे प्रेम करने लगते हैं, कितने ऐसे रिश्तेदार उत्पन्न हो जाते हैं जिनको हम कभी नहीं जानते, और वो आकर कहते हैं मैं आपका फलाना रिश्तेदार हूँ, मैं आपका फलाना रिश्तेदार हूँ। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हमारे पास धन आ गया है। और उस लड़के के साथ भी ऐसे ही हुआ, उसके पास धन आ गया, उसके मित्र बढ़ने लगे, और उसको बुरी बुरी संगति में, बुरे बुरे कामों में लिपटा कर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि वो कोई काम करता नहीं था, जो भी उसका धन था वो सब मिल करके उन मित्रों ने उसको उड़ा दिया। और एक दिन क्या होता है कि वो कंगाल हो गया, भूखों मरने की नौबत आ गई। अब क्या करे वो? उसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, परदेश में है, उसके पास घर नहीं है, अब वो माँ बाप का नौकर चाकर नहीं है, अब उसके पास खाने के लिए नहीं है, अब उसके पास कोई काम नहीं है। अब वो क्या करे? इधर उधर भटक रहा है, अपने मित्रों के पास जा रहा है जो उस सुख के समय उसके साथ थे। किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सबने छोड़ दिया, किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। लेकिन क्या हुआ, एक दिन एक व्यक्ति ने उस पर तरस खाया, और तरस खा करके उसको एक काम दे दिया। कौन सा काम दिया? उसको वो काम दिया जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। उसको सूअर चराने का काम दिया। उसने उसको काम दिया कि तुम मेरे सूअर के बाड़े में रहो और मेरे सूअरों की देखभाल करो, और मेरे जो ये सूअर हैं, जो ये फली खाते हैं, इनसे तुम अपना पेट भरो। सोचिए उसकी क्या हालत होगी। वो जब अपने घर में था कितना अच्छा भोजन किया करता था, नौकर चाकर होंगे, सब कुछ था उसके पास, धन दौलत थी, उसको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज उसको जब सब कुछ उड़ा दिया उसने, तो वो इतने निम्न स्तर पर आ गया कि वो सूअर चराने के काम में लग गया, और वो सूअर चराने लगा। और सूअर चराते चराते एक दिन वो बैठा होगा, सोच रहा होगा क्या करें क्या नहीं करें, रोज़ ये गंदी फली खा रहा हूँ, इससे मेरा पेट नहीं भर रहा है, कोई आराम करने की भी जगह नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन सोचते सोचते वो क्या हुआ, लिखा हुआ है कि वो अपने आपे में आया। प्यारे भाई और बहन, इस संसार में जब तक एक व्यक्ति अपने आपे में नहीं आएगा, जब तक वो अपने मन की, अपने उस आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनेगा, तब तक जो है वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है। और यही आज इस बेटे के साथ हुआ। वो अपने आपे में आ गया। आपे में आने का मतलब कि वो सोचने लगा। वो क्या सोचने लगा? वो सोचने लगा मैं कितना अभागा हूँ कि मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे अपना हिस्सा दे दे, और मैं अपने इस हिस्से को ले करके इस परदेश में आया और इसको भोग विलास में उड़ा दिया, और उड़ा करके मैं आज कंगाल बन गया, और इस सूअरों के बीच में मेरा निवास स्थान हो गया। और वो सोचने लगा मेरे पिता के घर में कितना आराम था, कितने आराम से मैं रहता था, कितनी अच्छी अच्छी वस्तुओं को मैं खाता था, माँ बाप मेरे साथ रहते थे, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ रहता था, चारों ओर मेरे नौकर चाकर थे, रहने के लिए अच्छा घर था, अच्छे कपड़े थे, सोने के लिए अच्छा बिस्तर था, सब कुछ था। लेकिन मैं ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की कि मैं
अपने पिता की बात को, उनकी भावनाओं को मैंने कुछ नहीं समझा, उनके प्रेम को मैंने नहीं समझा और मैं यहाँ पर इस अवस्था में आ गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तो उसने निर्णय लिया, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं लौट कर फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैं तेरी संतान कहलाने के योग्य नहीं हूं। लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे एक मजदूर बना दे। मेरा हिस्सा भी मैंने ले लिया, अब यहाँ पर मेरा कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन तू मुझे एक मजदूर की नाई रख ले, मैं तेरे यहाँ मजदूरी करूँगा। लेकिन आगे हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, है ना? वो उस जगह से उठा और उठ करके अपने पिता के पास चला। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, है ना? जब वो दूर था तो उसके पिता ने उसे देखा। ऐसा लगता है कि रोज उसका पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। उसे विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर जरूर आएगा, जरूर आएगा। वो रोज अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता होगा, परमेश्वर से मांगता होगा, और परमेश्वर ने आज उसकी विनती, उसकी प्रार्थना को सुन लिया। उसका बेटा लौट कर उसके पास आया, और जब वो दूर था तो पिता ने उसको पहचान लिया। हो सकता है उसकी हालत बिगड़ी होगी, दाढ़ी बढ़ी हुई होगी, फटे कपड़े होंगे, मैले कुचैले गंदे होंगे, बहुत दिनों से बाल नहीं बना होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन तब पर भी यहाँ लिखा हुआ है कि पिता ने उसे देखा और तरस खाया और दौड़कर उसको गले से लगा लिया। दूर से पिता ने उसको देखा और दौड़कर उसको गले से लगा लिया, और गले से लगा करके और बहुत चूमा और बहुत प्यार किया उसको। ये पिता का प्रेम है, ये संसार के पिता का प्रेम है। तो आप समझिए कि परमेश्वर जिसने हमारी और आपकी सृष्टि की है, वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसका प्रेम कितना बड़ा होगा, उसका प्रेम कितना महान होगा। उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, लेकिन पहले उसने हमसे प्रेम किया। इस पिता ने जो लौट करके बेटा आया था, उसके साथ उसने क्या किया? लिखा हुआ है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में, तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं इस योग्य नहीं रहा, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। प्यारे भाई और बहन, जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो स्वर्ग के विरोध में और पिता के विरोध में पाप करता है, एक परमेश्वर पिता के विरोध में पाप करता है। और लिखा हुआ है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। क्या कहा? पिता उसके प्रेम में था, वो अपने दासों को उसने बुलाया। उसने क्या कहा? इसको ले जाओ। लिखा हुआ है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। झट इसको ले जाओ, इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे सुंदर है,
इसको ले जाओ, नहलाओ, धुलाओ, साफ करो, और साफ करके क्या करो, इसको अच्छा वस्त्र पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। अंगूठी का अर्थ क्या है? फिर से मैं तुमको अधिकार देता हूँ, फिर से मैं पुत्र होने का तुमको अधिकार देता हूँ, फिर से मैं तुमको ये घर में रहने का अधिकार देता हूँ। उस पिता ने उस बेटे से प्रेम किया, और परमेश्वर भी, जो प्रेमी परमेश्वर है, हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि वो मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया। वो मनुष्य बन गया, और मनुष्य बनकर वो मनुष्य की समानता में हो गया। उसने हमारे दुखों को समझा, इसीलिए हमारे दुख को, हमारे विलाप को, हमारे उन बातों को, कमजोरियों को, निर्बलताओं को समझने के लिए वो क्या हुआ, हमारे लिए मनुष्य बन गया और मनुष्य की समानता में हो गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में बहुत ही सुंदर एक वचन कहा। उसने अपने लिए कहा, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, कौन है मनुष्य का पुत्र? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, खोए हुओं को ढूंढने, जो खो गए हैं, जो पाप में खो गए हैं, जो गुनाह में खो गए हैं, जो संसार में खो गए हैं, जो उद्धार से वंचित हैं, जिनको उद्धार नहीं मिला, जो उद्धार के बारे में नहीं जानते, उद्धार क्या है, परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है। आज भी हमारे लिए परमेश्वर ने एक रास्ता, एक द्वार खोल करके रखा है कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और कहता है वो कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। ये व्यक्ति, ये पुत्र खो गया था, जिस प्रकार से ये फिर से अपने पिता के पास लौट करके आया। आज मनुष्य भी पाप और गुनाह में जीवन बिता रहा है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत स्थान पर। परमेश्वर के पास जाना चाह रहा है, लेकिन उसका रास्ता क्या है? गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। ये व्यक्ति, ये बेटा अपने पिता के पास आया, और जब आया तो इसके पिता ने इसको ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह आज यही चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि मैं द्वार हूं, मेरे पास आओ, ये सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तुम कितने भी गुनहगार क्यों ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, उनके दाएं और बाएं दो अपराधी थे। एक अपराधी उनको बोल रहा था, तू अपने को बचा और हमें भी बचा। और एक दूसरे अपराधी ने कहा, हे पिता, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। आज हम जहां कहीं भी हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, हम अगर खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, हम अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्गीय राज्य में जाएं, हमारा भी संबंध जीवते परमेश्वर से हो। ये कितनी बड़ी बात है कि आज एक साधारण मनुष्य जिसने इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ के से जन्म लिया है, वो साधारण मनुष्य आज परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकता है, परमेश्वर से बातें कर सकता है, परमेश्वर के पास
जा सकता है, उसके पाप, उसके अपराध क्षमा हो सकते हैं। ये सच्चाई है प्यारे मित्रों, ये सच्चाई है प्यारे बहनों, कि प्रभु यीशु मसीह इस सच्चाई को बताने के लिए इस संसार में आया। उसने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, निकट है स्वर्ग का राज्य। प्रभु यीशु मसीह का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट है, और उसको पाने के लिए, उसमें जाने के लिए हमें अपने मन को बदलना पड़ेगा, जैसे इस बेटे ने अपने मन को बदला अपने घर में जाने के लिए, उठकर खड़ा हो गया। आज हमें और आपको एक निश्चय करना पड़ेगा, हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको जो है इस बात को जानना पड़ेगा कि हमारी अवस्था क्या है। हमारे धर्म कर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है। हमारे कर्म हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकते, हमारा धर्म हमारा पाप क्षमा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति हमारा पाप क्षमा नहीं कर सकता। हमारे अच्छे से अच्छे काम, हमारा दान, हमारा पुण्य, कोई भी बातें हमें, हमारा कर्म हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। लेकिन हमें सिर्फ एक व्यक्ति जो इस संसार में आया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो हमें परमेश्वर से हमारा संबंध जोड़ सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आ करके हमारे और आपके लिए जो है वो क्या किया, वो क्या किया। लिखा हुआ है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और संसार के लोगों ने आज तक प्रभु यीशु मसीह के मूल्य को नहीं समझा है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? कौन है? वो परमेश्वर है। वो हमारे लिए आया और आगे कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। वो इस संसार में आकर उसने हमारे रोगों को सहा, हमारे दुखों को उठाया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराध के कारण, हमारे पाप के कारण वो घायल किया गया। और लिखा हुआ है कि वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम शांति पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह देता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं देता है। प्यारे भाई और बहन, जिस प्रकार से ये बेटे को उसके पिता ने उसको ग्रहण किया, उसी प्रकार से हम पापी मनुष्य जब पश्चाताप करते हैं, लौट कर अपने पिता परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरोध पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह इस वक्त परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे एक बिचवाई है, प्रायश्चित है, महायाजक है, हमारे लिए निवेदन, प्रार्थना और विनती कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर के पास हमारे लिए विनती करते हैं। आइए परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप जो इस वचन को सुने हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। आप समझें कि आज मनुष्य को पाप से
छुटकारे की ज़रूरत है और पाप से छुटकारा हमें सिर्फ एक जन दे सकता है और वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, जिन लोगों ने भी, जिन भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने प्रभु आपका वचन सुना है, आपका वचन उनके जीवन में काम करे। हे प्रभु, आपके वचन के द्वारा वो तुझको समझने पाए, आपकी आत्मा उनको कायल करे, वो लौट कर फिर से तेरे पास आ जाएं और कहें कि हे पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। प्रभु, इस वचन को सुनने के द्वारा जितने लोग अपने पाप और अपने गुनाह से पश्चाताप करते हैं, हे प्रभु, उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर, उनके अपराध और उनके पापों को क्षमा कर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना विनती सुनने के लिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सब सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और परमेश्वर के निकटता में बढ़ते रहिए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह की ओर से बहुत बहुत आशीष मिले, आशीष मिले। आमीन।